मेरी आपकी कृपा से रोज का नाम चलता रहा, पर फिर भी घर के पास जो मंदिर होता है उसमें मैं डेली जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ राधा नाम की उनकी मैं आश्रित हो जाऊँ, तो वो कैसे हो सकता है? जो राधा नाम के रोगी हैं उनका संक्रामक रोग है। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, बिना प्रेमी जनों के संग के प्रेम उपज ही नहीं सकता। जो राधा नाम के आशिक हैं उनका चिंतन कर लो, उनके आश्रित हो जाओ, तो अपने आप राधा नाम का। छोटे छोटे बच्चे से मिल के देखो, छोटा बच्चा उसको बुलाओ, उससे बात करके देखो, उसकी ठसक में बैठा होगा हमारे माई से हमारी को राज, क्योंकि रज और रसिक दोनों का संग कर रहा है। प्रहलाद जी इतने महान भक्त हुए, उसका कारण था गर्भ में ही नारद जी का उपदेश स्वीकार कर लेना। गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके उपदेश कर रहे, ऐसा महान भागवत बना कि त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप को हिला दिया, भयभीत हो गया, ये मरेगा कैसे, 5 वर्ष का बालक। तो भगवत भक्तों के संग के बिना ये रंग नहीं चलता। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है, रत्नावती जी का। रानी थी, उनकी चरण सेवा में दासी रहती थी, और वो वृंदावन के संतों की सेवा करती थी, संतों का संग करती थी, वृंदावन आती जाती थी जब वहां से छुट्टी मिलती। तो उसके अंदर ऐसा रंग चढ़ा था वृंदावन का कि चरण दबाते दबाते कभी आंसू गिरते और बोल पड़ते, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। रानी ने कहा, सेवा तो हमारे पास करती हो और तुम प्यार किसी और से करती हो। उसका था किसी व्यक्ति का नाम होगा कुंज बिहारी बोल, और आंसू गिरते उसके, ये क्या है? बहुत पूछा था उन्होंने, उनका वृंदावन के संतों के संग से, ये प्रभु का नाम है कुंज बिहारी। तुरंत उसने अपने चरण समेट लिए कि ऐसी महान भागवत से हम पैर दबवाए। उनका तुम सेवा करो, क्या हमारे सिराने बैठो और हमको बातें सुनाओ प्रभु की। तो गुरु गुरु ही रह गए और चेला पद भी प्राप्त। रत्नावती को भक्त भूप कह करके श्री नाभाजी ने भक्त मान। अब तो धीरे धीरे चर्चा सुनते सुनते और उसके संग से ऐसा रंग चढ़ा कि मूड मुड़वाकर संतों की सभा में बैठी। राज रानी होती, पति का विरोध, सबका विरोध। ये भाव जब तक हमें भक्त संग नहीं मिलता है, तब तक जो हमारे आवरण है, विक्षेप है, मल है हृदय में, उनका निराकरण नहीं हो पाता। क्योंकि दलदल से वही निकल सकता है जो निकले हुए पुरुष का आश्रय ले ले। दलदल में जितना प्रयास करोगे उतने आप धसोगे, ये दलदल। और जब आप कोई निकला हुआ आपको हाथ पकड़ाए और समर्थ हो, ऐसा ना हो कि झटके में वो खुद वो दलदल में गिर जाए। दलदल का तात्पर्य विषय वासना, काम आदि दोष, माया प्रपंच। अब अगर वस्तु का बोध नहीं है तो खुद उसी में फंस जाएगा। बात करेगा त्याग की और मन में वासनाएं चलेंगी, रुपया पैसा मान सम्मान लोग, क्या निकाल पाएगा, खुद उसी में फंसा होगा। जब तक स्वयं भगवत तत्व का बोध नहीं हो जाता, जब तक स्वयं हृदय शीतल नहीं हो जाता भगवत कृपा, तो क्या उससे। तो ऐसे भगवत भक्तों का सानिध्य अपने प्रयास से नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाई, जब हरि कृपा करते हैं तो रास्ता बता दे, यहाँ जाओ, या वो मिला देते हैं या वो आपको भेज देते हैं, तभी बात होती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से जो उनके हृदय की उपासना है वही आ जाएगी। तो अपने को देखना चाहिए कि अपने मन में जो बात चल रही है वो यहाँ मिलेगी कि वो अपने किसी पूछने की जरूरत नहीं होती। देखो सबके अंदर भगवान बैठे हैं। आप जैसे यहाँ बैठे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके हृदय में तुरंत जज बैठा है, वो आपको राइट करता चला जाए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और हृदय शीतल होगा, लगेगा हाँ आज जो है निहाल हो गए। और अगर नहीं तो अंदर जलन होती रहेगी, नहीं ये ठीक नहीं, ये नहीं ठीक, बाहर निकलो सब ठीक है, पर मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता, ऐसा आ जाएगा। वो अंदर जज जो बैठा हुआ है उसके आश्रित हो जाओ, जो अंदर गुरु बैठा है, सही मार्ग में सही जगह मिला देगा, सही वस्तु की प्राप्ति करा देगा। वो अंदर ही बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा, चाहे वो पुण्यात्मा हो, पापी हो, कोई भी हो, पर वो अपना स्थान लिए हुए सबके हृदय में बैठा।